हेलो गाइज, आपका स्वागत है आप ही के अपने चैनल बी आरुदे क्लासेस पे। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th फिजिक्स के चैप्टर 4 जिसका नाम है विद्युत धारा, उसके कुछ सब्जेक्टिव यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर को करेंगे। तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खास होगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा यहीं से पूछा जाएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि विद्युत आवेश क्या है, विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो विद्युत आवेश के बारे में बताना है। तो इसका उत्तर कुछ ऐसे होगा कि आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में वह अपने परिवेश यानी कि आसपास के पदार्थों पर बल लगाता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है धन आवेश, दूसरा होता है ऋण आवेश। तो देखिए, आवेश के बारे में अगर बात करें तो आवेश जो है ये किसी भी वस्तु का एक गुण है। क्या है? किसी वस्तु का एक गुण है, और जब भी ये गुण किसी वस्तु के अंदर आ जाता है, मतलब ये गुण किसी वस्तु के अंदर उपस्थित रहे, तो इस गुण की उपस्थिति में वो जो वस्तु है वो अपने परिवेश यानी कि अपने आसपास के जो पदार्थ है उस पे ये बल लगाने लगता है। ठीक है, फोर्स लगाने लगता है। और बात करें कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है धनावेश, दूसरा होता है ऋणावेश। तो ये हो गए, ये तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि विद्युत धारा क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है, और इसका उत्तर कुछ ऐसे होगा कि किसी चालक तार से प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेशों के मान को विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई, यहाँ पे आप लोग देखिए ये आई है, तो इसे आई से निरूपित किया जाता है, और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। तो देखिए यहाँ पे हमें 3-4 बात को समझना होता है। पहला बात तो ये कि कोई एक चालक तार है। चालक तार का मतलब आप लोग सभी लोग जानते हो। तो अगर उस चालक तार से प्रति एकांक समय यानी कि 1 सेकेंड, प्रति के एकांक समय का मतलब क्या होता है, 1 सेकेंड होता है। तो 1 सेकेंड में उस चालक तार से जितना आवेश प्रवाहित होगा यानी कि जितना आवेश गुजरेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो उसी को हम लोग विद्युत धारा कहेंगे। और अगर विद्युत धारा को निरूपित करने की बात किया जाए तो इसे हम लोग आई के द्वारा निरूपित करते हैं, और इसका एसआई मात्रक हम लोगों ने एम्पियर को बना रखा है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो उसका सूत्र भी दिया गया है, विद्युत धारा बराबर आवेश बटा प्रति एकांक समय यानी कि सेकेंड। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आपसे ये कहता है कि विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर कुछ ऐसे होगा कि विद्युत परिपथ उस पथ को कहते हैं जिसे विद्युत धारा यानी कि आवेश प्रवाहित होता है। तो देखिए, हम लोग विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, तो विद्युत परिपथ जो है हम लोग उस रास्ते, पथ मतलब क्या होता है, पथ मतलब होता है रास्ता, मतलब उस रास्ते को हम लोग कहते हैं जिस रास्ते से क्या हो, तो जिस रास्ते से विद्युत धारा प्रवाहित हो यानी कि आवेश प्रवाहित हो। प्रवाहित होने का मतलब है उस रास्ते से चल के जाना। तो जिस रास्ते से आवेश चल के जाता है उसी रास्ते को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा, 2 लाइन का इसका आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि प्रतिरोध क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखें। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और एग्जाम के अंदर ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका उत्तर कुछ ऐसे होगा कि किसी चालक तार का वह गुण जो उससे प्रवाहित विद्युत धारा का विरोध करे प्रतिरोध कहलाता है। इसका एसआई मात्रक ओम होता है, और ओम को हम लोग कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। तो देखिए, प्रतिरोध आप लोग को आसानी से समझ आना चाहिए, क्योंकि प्रतिरोध क्या होता है, तो प्रतिरोध भी एक प्रकार का गुण होता है। जैसे आवेश गुण था उसी प्रकार से ये गुण होता है। और ये किस चीज़ का गुण होता है, तो ये चालक तार का गुण होता है। और ये गुण ये करता है कि जब भी चालक तार में से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उस प्रवाहित विद्युत धारा का ये जो गुण है ये विरोध करता है। और विरोध करने की जो ये गुण है चालक तार की, उसी को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं, और यही प्रतिरोध कहलाता है। इसका एसआई मात्रक ओम होता है। ओम को हम लोग कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाइए। मतलब विद्युत बल्ब यानी कि एक बल्ब का हमें चित्र बना करके उसके पार्ट का नाम लिखना है। तो इसका उत्तर यानी कि आंसर कैसे होगा, तो आप लोग देख सकते हो कि बड़े ही आसानी से आप लोग ऐसा
कर करके एक चित्र बना सकते हो। चित्र में आपको क्या बनाना है, तो पहले तो गोल का ये बना लेना है, और अंदर वाला तो आप लोग देख सकते हो काफ़ी आसान है, एकदम त्रिभुज टाइप है। तो ये तो आप लोग कर ही लोगे, चित्र में जो को उम्मीद है आप बना लोगे। रही बात नाम लिखने की, तो यहाँ पे देखो ये जो है इसको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं, जो टंगस्टन का बना होता है। उसके बाद यहाँ पे नाइट्रोजन गैस इसलिए लिखा होता है क्योंकि इस बल्ब के अंदर नाइट्रोजन गैस भरा हुआ होता है। उसके बाद ये जो है ये धातु का एक पिन होता है, तो धातु के पिन का नाम भी आपको लिख देना है। उसके बाद ये क्या होता है, तो ये जो ऊपर वाला आप लोग देख रहे हो ये होता है कांच का बल्ब, आप सभी लोग जानते हो। तो नाम आप लोग देख लो, 4 नाम आपको लिखने हैं और आपको पूरे के पूरे 2 मार्क्स यहाँ पे भी मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन जो है वो आपसे ये कहता है कि विद्युत शक्ति का परिभाषा लिखिए, यानी कि विद्युत शक्ति किसे कहते हैं उसको बताइए। तो इसका उत्तर कुछ ऐसे होगा कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, या फिर कार्य करने की क्षमता जो है उसे भी हम लोग शक्ति कहते हैं। तो इसका एक ही लाइन का परिभाषा है कि कार्य करने की जो दर होती है उसे हम लोग शक्ति कहते हैं। पहला परिभाषा ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे भी शक्ति कहते हैं, और इसका ऐसा ही मात्रक वाट होता है। तो एक लाइन का आप लोग को याद करना है। अगर आप लोग ये वाला लाइन मान लीजिए याद नहीं करोगे तो आपको बस इसी वाली लाइन को याद करना है कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, और इसका ऐसा ही मात्रक वाट होता है। शक्ति का फॉर्मूला यहाँ पे है, शक्ति बराबर होता है कार्य अपॉन समय। तो ये आप लोग लिख देना। शक्ति को अगर हम लोग निरूपित करें आई से, तो यहाँ पे ये क्या होता है, ये हो जाता है W/T। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन जो है वो आपसे ये कहता है कि विद्युत विभव क्या है, इसका ऐसा ही मात्रक लिखिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये 2-3 बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका उत्तर कुछ ऐसे होगा कि किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का, यहाँ पे विद्युत नहीं होगा, उस बिंदु का क्या कहलाएगा, विद्युत विभव कहलाएगा। और इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो इसका ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। इसका ऐसा ही मात्रक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है कि विद्युत विभव का सही मात्रक क्या होता है, तो आप लोग कहिएगा कि वोल्ट होता है। अब इसको अगर मैं समझाऊं तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक Q1 क्या है, आवेश है। अब इस आवेश को हम लोग क्या करते हैं, तो इस आवेश को हम लोग अनंत से इस बिंदु तक लाते हैं, इस बिंदु तक लाते हैं। तो इस बिंदु तक लाने में हमें कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ता होता है, यानी कि कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ता है। तो वो जो काम हम लोग करते हैं इसी काम को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। और ऐसा ही मात्रक तो आप लोग को पता ही है। यहाँ पे आप लोग फॉर्मूला देख लो, विभव बराबर होता है कार्य बटा आवेश। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि ओम के नियम को लिखिए। तो यहाँ पे ओम के नियम को लिखने के लिए बोला है, इसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेगा। और एक और क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा जाता है कि ओम के नियम को लिखे और लिखने के बाद उसका सत्यापन कीजिए। तो अगर सत्यापन करने के लिए आएगा तब आपको 5 मार्क्स मिलेगा, और सिंपल सा ओम का नियम पूछेगा तो 2 मार्क्स मिलेगा। तो इसका उत्तर देखिए, इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर ये है कि अचर ताप पर किसी परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा यानी कि I का मान परिपथ के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर यानी कि V के समानुपाती होता है। तो देखिए इतना तो आप सभी लोग जानते हो कि जो प्रवाहित विद्युत धारा होती है उसको हम लोग I से दिखाते हैं, और जब परिपथ हो यानी कि जो परिपथ होती है उसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो उसके सिरों के बीच कुछ न कुछ विभवांतर उत्पन्न होगा जिसे हम लोग V से दिखाते हैं। तो ओम का नियम यही कहता है कि अगर अचर ताप रहे यानी कि सामान्य ताप रहे तो जो विद्युत धारा होगी वो विभवांतर के समानुपाती होगी, यानी कि जो I का मान है ये V के मान के समानुपाती होगी। बस यही कहता है ओम का नियम और कुछ नहीं। और अगर आपको ओम के नियम पे एक डिटेल वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको एक वीडियो का लिंक मिलेगा। उसमें मैं आपको ओम का नियम भी बता दिया हूँ और ओम के नियम को सत्यापन कैसे करना है वो भी बता दिया हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि प्रतिरोधों का संयोजन क्या है, यह कितने प्रकार से होता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इसका उत्तर कुछ ऐसे होगा कि प्रतिरोध का मान घटाने या फिर बढ़ाने के लिए एक से अधिक प्रतिरोध को आपस में जोड़ने
जोड़ना ही क्या कहलाता है, तो कहलाता है प्रतिरोध का संयोजन। तो देखिए इसको आप लोग ऐसे समझिए कि अगर आपको प्रतिरोध का मान घटाने की ज़रूरत है या फिर प्रतिरोध के मान को बढ़ाने की ज़रूरत है, तो घटाने के लिए या फिर बढ़ाने के लिए आप क्या करते हो, एक से अधिक प्रतिरोध को लेते हो और उसको आपस में जोड़ते हो। तो जब आप लोग एक से अधिक प्रतिरोध को आपस में जोड़ते हो तो उसे ही तो हम लोग प्रतिरोध का संयोजन कहते हैं। और बात करें कि आप लोग कितने तरीके से प्रतिरोध का संयोजन कर सकते हो, तो यह दो प्रकार का होता है। पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है समांतरकरण संयोजन। तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि किसी चालक तार का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोध किसे कहते हैं आप लोग जानते हो, लेकिन ये जो प्रतिरोध है ये किन किन कारकों पर निर्भर करेगा ये आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका उत्तर देखिए, उत्तर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि किसी चालक तार का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन कारकों पर निर्भर करता है। पहला कारक है चालक तार की लंबाई, मतलब चालक तार की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी प्रतिरोध भी उतना ज़्यादा होगा। दूसरा है चालक तार की मोटाई, इसका मतलब ये है कि चालक तार की जितनी ज़्यादा मोटाई होगी प्रतिरोध उतना ज़्यादा कम होगा। उसके बाद आता है चालक तार का ताप यानी कि उसका टेम्परेचर। तो चालक तार का टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतना ही उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। उसका चौथा है चालक तार की प्रकृति। तो अलग अलग चालक तार की जो होती है वो अलग अलग प्रकृति होती है और उसके प्रकृति पे अलग अलग क्या होता है, प्रतिरोध होता है। तो ये चार कारक है जिस पे किसी भी चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग इसे लाइक कीजिए और अपने चैनल ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।